देखो बेटा, ये तो फैक्ट है कि जब हम पूरे साल पढ़ रहे होते हैं तो जिस दिन पढ़ रहे होते हैं, जिस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें समझ भी आता है, हम उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, हम उसको रिवाइज भी करते हैं और लंबे समय तक वो चीजें हमें याद भी रहता है। लेकिन 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 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या जब एग्जाम पास में आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हमें वो चीज मेमोराइज ही नहीं होता जो हमने पढ़ा हुआ था, या हमें पता ही नहीं चलता और कैसे कैसे सवाल आते होंगे, थोड़ा बताओ। तो ऐसे स्टूडेंट हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, हमें बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं रहता। क्योंकि आपको जितना ज्यादा अच्छे से फिजिक्स पढ़ना है उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और सबसे ज्यादा अच्छे से तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो चीजें क्या होता है, हम भूल जाते हैं। कुछ होगा जो लास्ट मोमेंट पे आपको चाहिए होता है। क्योंकि देखो, चलो ठीक है सर, ये प्रॉब्लम है कि हमें चीजें याद नहीं है, हमें फॉर्मूला भी अच्छे से मेमोराइज नहीं है। अब हम क्या करें? अगर हम नोट्स खोलने जाएंगे तो आपने तो लगभग 1500 पे हर चैप्टर में लगभग 500 सवाल कराया, तो 15,000 तो सवाल हो गए 30 चैप्टर में, और उसके कंसेप्ट अलग, 8-8 10-10 कॉपी भर गया है। उसको हम क्या करें? अब उससे हम कैसे डील करें? क्योंकि आप कोई भी एक चैप्टर खोलने जाएंगे तो आपको समय लगेगा कम से कम। सब कुछ थ्योरी देखोगे, सवाल करोगे तो कम से कम आपको समय लगेगा। ईमानदारी से बताओ कितना लगेगा? शायद 10 घंटे, 15 घंटे। तो अब वो समय नहीं रह गया है कि आप सब कुछ देख लो। आप समय वो रह गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो जहां से हर बार सवाल आता है, बाकी के रिलेवेंट चीजें आपने पढ़ा हुआ है तो अपने आप एग्जाम में कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है।